हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम कौशल कुमार। जय हिंद। चलिए अब शुरुआत करते हैं। इसको ना हम दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे, ताकि वैसे मेरे दोस्त, वैसे मेरे स्टूडेंट, वैसे मेरे भाई बहन जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है उसको हम हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली हिंदी है, हम हिंदुस्तान है वतन हमारा, तो ठीक है। ये है द मिडवल वर्ल्ड। देखिए, मिडवल का मतलब क्या होता है? मध्य। मीडियम आप सुने होंगे ना? हाँ। तो मिडवल का मतलब होता है मध्य, और वर्ल्ड मतलब आपका संसार या फिर विश्व। तो मध्यकालीन विश्व के इस इतिहास के पहले अध्याय में हम लोग मध्यकालीन विश्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई हैव कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, और आज से जैसे तैसे मैंने किसी तरह इसको पीडीएफ डाउनलोड किया है। ठीक है, डाउनलोड नहीं, इसको मैंने पीडीएफ बनाया है ना, स्कैन करके। तो आप देखिए, और थोड़ा अच्छा लगे ना तो आप इसको दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। इससे क्या होगा ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है कि नहीं? और जो चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना कोई देर के हुए। देखिए, बिफोर गोइंग टू लर्न फर्दर, इसमें लिखा है ना कि हम लोग सीखने से पहले ही, है ना, लेट्स हैव अ लुक एट द टू मैप गिवन बिलो। यहाँ पर दो नक्शा दिया गया है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, ये नक्शा जो दिया गया है ना, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे भारत देश का जो नक्शा है, थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ रहा है। और ये आपको दिखाई दे रहा है ना? ए सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप डाउन बाई अल इदरीसी इन 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में ना अल इदरीसी ने इसको बनाया था, ठीक है। और सब कंट्री उपमहाद्वीप है इसमें। देखिए, आपको श्रीलंका भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, छोटा सा श्रीलंका भी है। इधर बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर नीचे हिंद महासागर है। तो ये सब तो इसमें थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये 18th सेंचुरी में है, ये 12वीं शताब्दी की है, और ये 18वीं शताब्दी की है। अब शताब्दी क्या होता है? शताब्दी मतलब 100 वर्ष की एक इकाई होती है, ठीक है। जैसे हाँ, मैं बताता हूँ भाई। अभी चल रहा है 2023, है ना? लेकिन हम इसको बोलते हैं कि हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हम लोग कब जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में। क्या होता है ना, आप यहाँ पर 2 जो देख रहे हैं, तो 2000 यहाँ पर है ना, 2023। तो यहाँ पर 20 है ना, 20 में +1 कर देंगे तो 21वीं, मतलब 21वीं शताब्दी के अंदर में हम लोग जी रहे हैं। समझ में आया क्या? ठीक है। तो ये तो हुआ हमने शताब्दी सेंचुरी की बात है। आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग ऑफ टू मैप, अब दोनों जो मैप थे हमने इसको देखा और इसको ऑब्जर्व किया। वी फाइंड डेट दे आर क्यूट डिफरेंट इवन थॉट दे आर द सेम एरिया। दोनों में विभिन्नताएं पाई गई, दोनों में विभिन्नताएं पाई गई। देख लीजिए, इसमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है अब पेंजिया वर्ण का, गोंडवाना लैंड का है, ऐसा लग रहा है। हाँ, हम पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, इतिहास थोड़ा लेंथी लगता है ना, लेकिन मेरे भाई इसको ना आप जब पढ़ने लगोगे ना आगे, जब देखिए, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मेडिवल हिस्ट्री है, और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको राजाओं महाराजाओं की कहानी सुनने को मिलेंगी, और एकदम कहानी एक फिल्म के जैसा। अरे आजकल के जितने भी मूवियाँ आ रही हैं बॉलीवुड में, आप देखोगे कोई ना कोई बायोपिक पे ही बना, चाहे आपका हो बाजीराव मस्तानी या फिर हो आपका, हाँ भाई, खिलजी वाला कौन सा था, हाँ, बहुत से बनते हैं। तो ये आप कहानियाँ, हाँ, शिव उस पर भी बना था, वीर शिवाजी पर भी बना था, बहुत सी बनते हैं बायोपिक। झांसी की रानी पर भी बना था, मणिकर्णिका द झांसी की, हाँ भाई, वो सब ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ना, इसमें डिफरेंट मिल रहा है जबकि सेम एरिया है। इस प्रकार डिफरेंट हिस्टोरिकन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू स्टेबलाइज सम अबाउट द पास्ट। मतलब कि जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे ना, विभिन्न प्रकार के सोर्स को देख कर उसको स्टेबलाइज किया, उसको प्रमाणित किया, ठीक है। तो बात को यहाँ नोटिस करने वाला ये है कि हिस्ट्री में ना क्या है ना कि पूरा का पूरा, सारा का सारा तथ्य सत्य नहीं मिल पाएंगे भाई। इसको क्या ऑब्जर्विंग किया जाता है, उसी के आधार पर अपना अनुमान लगाया जाता है, और अपने अनुमान के आधार पर ही उसको डिफाइन करते हैं, चाहे जो भी हिस्टोरियन रहे हैं। तो देखिए,
द हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर। अब जैसे कि हम लोग पढ़ने जाने 700 से लेकर 1750, ठीक है, 1750 तक। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ द पीरियड। तो आपको यह नोटिस, आप ये नोटिस करेंगे ना कि इसमें लगातार लगातार बना हुआ है अब सोर्सेज का, है ना। फिर भी जो हिस्टोरियन थे, है ना, अपने स्टडी के लिए ना एक एक कंटिन्यूटी के साथ लगे हुए हैं। द नंबर ऑफ वेराइटी टू टेक्सटल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसमें ना एक क्या है ना, नाटकीय रूप से परिवर्तन भी हुआ है, देखने को मिलता है, बहुत सी किस्में देखने को मिलती है उसके टेक्सटल रिकॉर्ड में, ठीक है। दिस पीरियड लेटर बिकम मोर वाइडली अवेलेबल। इस प्रकार यह जो पीरियड है, यह समय काल बहुत ही चौड़ा हो जाता है। और देखिए, पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट। और कैसे कैसे पता लगाते थे भैया, तो कैसे लिखते थे, हिस्टोरिक कैसे लिखते थे, या कोई पवित्र ग्रंथ हो, है ना, पवित्र ग्रंथ हो। हाँ भाई, आपका, अरे उस समय बहुत से पवित्र ग्रंथ हुआ करते थे, आपको पता तो है ना। अब चाहे महाभारत हो, रामायण हो, मनु की स्मृति हो, बहुत से होते हैं। अब क्रोनिकल ऑफ रूलर हो, या फिर राजाओं के द्वारा शासन किया गया हो, या लेटर पत्र हो, या फिर टेकिंग्स ऑफ संत महात्माओं के जो भी हैं विचार उनके द्वारा हो, चाहे पेटिशन हो, या फिर जुडिशियल रिकॉर्ड हो, ठीक है, न्यायिक रिकॉर्ड हो। एंड द रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टेक्स, चाहे कर पर आधारित हो, कर हो या फिर लेखा रोखा, जिस पर भी जैसे भी वे सब अपना करते थे। और जो मोनेस्ट्रियस होते थे वे कलेक्टेड, जो वहाँ के जमींदार होते थे वही कलेक्ट करते थे, है ना। तो उस वे सब भी लिखते थे, वेल्दी पीपल से कलेक्ट करते थे, ठीक है। रूलर्स, मोनेस्ट्रियस एंड टेम्पल्स, जितने भी हैं धर्म के, जितने भी हैं, जैसे आप मठों पर, मोनेस्ट्री मतलब मठों पर सब रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे। दे वेर प्लेस्ड इन लाइब्रेरियन, और चाहे वो उसको कहाँ पर आप उसको लाइब्रेरी में रखते थे, या फिर आर्कीव, आर्काइव मतलब अभिलेखागार, उसे अभिलेखागार वैसे ही होता है, मतलब लाइब्रेरी टाइप का है, तो उसमें बहुत सी किताबें रखी रहती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें पुस्तकालय लाइब्रेरी में। तो देयर मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पांडुलिपि था, या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरियन बाय दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, मुझे ऐसा लगता है। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, है ना, ताकि आपको, हमारा एक ही पर्पज़ है भैया कि आपको इस प्रकार से आपको इतिहास से जोड़ दिया जाए। भैया इतिहास क्या है, इति मैंने इतिहास मैंने कहानी, हिस्टोरी शब्द का ओरिजिन और हिस्टोरियास हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है, तो ये सब तो बात की बातें हैं। लेकिन बात ये है बस समझने वाली कि भैया आपको रटने के बजाय समझने पर ही इस तरह से फोकस डाल दिया जाए। टीचिंग का यही स्किल होता है कि आपको बच्चों को ना अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि उसे कुछ रटना ना पड़े, एक कहानी के माफिक उसको, जैसे फिल्म देखते हो ना 2 घंटे की 2.5 घंटे की, तो ऐसे ही चलेगा, बस आप घबराना नहीं, है ना। बने रहिए हमारे वीडियो में। भाई आज के ज़माने में ना प्रिंटिंग प्रेस का हो गया है, उस समय थोड़ी प्रिंटिंग प्रेस था, अब उस समय इतना ज़्यादा विकास तो था नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखे जाते थे कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, किससे तरह लिखा जाता था, हैंड से, नो प्रिंटिंग प्रेस इन दो डे। तो अब कॉपी होगा भाई, आप भी किसी का कॉपी से, यही मैं बात बोलता हूँ, आप अपने से तैयार करना अपना नोट। पहली बात, जब आप किसी से नकल करते हो ना, पता चलता है कि लिखा है बी, झटका में लिख दिया बी, है ना, और तुमको समझ के में आ गया डी, है ना, लिख दिया इधर डी, और गलत हो जाता है, बॉल का डल हो जाता है। तो ये चीज़ें आप देखिए गलत नहीं करिएगा, ठीक ना। तो ये बातें थी, तो यही चीज़ें है। तो ये देखिए लिखा है, ये डॉक्यूमेंट अगेन एंड अगेन नॉट इजी जॉब, और बार बार किसी डॉक्यूमेंट को लिखना एक आसान काम भी तो नहीं था ना। एज स्क्राइब कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट दे अनविंगली लेफ्ट स्मॉल चेंजेस सच एस वर्ड। हाँ देखिए, सेंटेंसों में या फिर वाक्यों में, सेंटेंसों या फिर शब्दों में थोड़ा मेरे हेर फेर हो जाता था। देयर इन टच वी रियरली फाइंड इन ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर ऑफ द पास्ट, वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब। तो यही बात है, अब पुरानी जो लिखे गए हिस्टोरियन जो थे हिस्टोरिकल, उनसे इतिहासकारों द्वारा मिलेगा तो है नहीं। तो अब जो नया लिखा गया है उसी पर हम लोग डिपेंडेड है, अब चाहे गलत लिखा हो या सही हो। तो एज ए रिजल्ट हिस्टोरियन have a read different manuscript variation of some texted to gauge what the author had originally written, है ना।
अब जो ओरिजिनल में लिखा गया था वो तो हम लोग को मिलने वाला है नहीं, तो यही बात दिया है इसमें। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ऑन ओकेशन ऑफ रिवाइज्ड मेनी टाइम्स बाय ऑथर इन देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स द नोटेड क्रॉनिकलर। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये क्रॉनिकलर थे 14th सेंचुरी में, है ना, उनका नाम था जियाउद्दीन वर्नी। एक फ़ोटो है, मैं दिखाता हूँ। उन्होंने अपना क्रॉनिकल पहला लिखा था, इतिहासकार थे, अपना लिखा था 1356 को, और उसके बाद 2 वर्षों बाद फिर लिखे थे उन्होंने। लेकिन टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट हिस्टोरियन डिड नॉट नोन अबाउट द एक्सटेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1916। अब समझ में नहीं आता है इनका कि अब पता नहीं कि कौन सा अच्छा है कौन सा क्या है। ये देखिए जियाउद्दीन वर्नी लिख रहे हैं ना, अब फोटो बना दिया है, उस समय का फोटो की थोड़ी होता था कि कैमरा से फोटो खींच गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, है ना। अब इसमें क्या था, नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप भी बनते थे। अब इसमें लिखा द स्टडी ऑफ पीरियड बिटवीन, अब इसमें लिखा है 700 से लेकर 750 तक। ये बिग चैलेंज फॉर द हिस्टोरियन, एक बड़ा चैलेंज था, किसके लिए, हिस्टोरियन के लिए, है ना। एक बड़ा चैलेंज था लिखना, क्यों, क्योंकि पीरियड लार्जली अंडरवेंट लार्जली वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट, और बहुत से विकास हो चुके थे उस समय, बहुत से विकास होने को थे। अब देखिए एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्निक्स लाइक द यूज ऑफ पर्शियन व्हील, है ना, पर्शियन चक्का का आविष्कार हो गया था, किसमें, सिंचाई के साधनों में, है ना, पर्शियन व्हील बन गया था। और क्या, साथ ही साथ पर्शियन चक्का के साथ साथ क्या बना था, लिखा है स्पाइनिंग व्हील भी बन चुका था, इन वीविंग के लिए, कताई के लिए, ठीक ना। और फायर आर्म्स इन कोलबेट, और आग्नेय अस्त्र का भी बन तैयार हो गया था, आग्नेय अस्त्र भी बन चुके थे। हाँ, अरे आपको पता होगा शेरशाह सूरी चलाता था उक्का नंबर, इटी से एक्स्ट्रा वगैरह बहुत से चीज़ें बनी थी उस समय, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब क्या हुआ था ना कि वहाँ के लोग एक जगह रहने लगे थे। अब देखिए न्यू फूड आर बीवरेज, अब यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, लिटिल पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी अराइव्ड। अब ये ना सब कॉन्टिनेंट में आने लगे थे, उपमहाद्वीपों से ये सब चीज़ें आने लगी थी। चाय का भी शुरुआत हो गया, कॉफ़ी का भी शुरुआत हो गया, कॉर्न। अच्छा, आप कभी सोचे हो कि चाय का शुरुआत कब हुआ होगा, आपको पता है? नहीं ना, आप पी रहे होगे, पता नहीं, आपके दादा से पूछोगे, परदादा से भी परदादा तो हैंगे नहीं, लेकिन उनको भी नहीं पता होगा चाय। अरे भैया शुरू से ही आ रहा है कि नहीं, अब इसका कोई टाइम सर्टेन पीरियड तो लिखा नहीं कोई, तो ऐसे ही अब हिस्ट्री में कुछ बातें डिलीट हो चुकी हैं। दिस इज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, है ना, एकदम गतिशीलता वाली पीरियड था। वन ग्रुप ऑफ पीपल वेयर बिकम इम्पोर्टेंट दिस पीरियड वेयर, राजपूत, क्या थे उनका नाम, राजपूत। इन नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। अरे भाई राजपुत्र, देखिए राजपूत किसे बना है, राजपूत बना है राजपुत्र से, किसे, राजपुत्र से, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो यही है। अब बिटवीन 8 द टर्म राजपूत किसके लिए प्रयोग किया जाने लगा पता है, ये लार्जर इंडिकेटर ऑफ वॉरियर्स, चाहे योद्धाओं के लिए किया जाने लगा, क्षत्रियों के लिए करना चाहिए, केस्ट स्टेटस। अब क्षत्रिय इंट्रोड्यूस नॉट ओनली फॉर रूलर, अब क्षत्रिय को रूलर के लिए नहीं किया जाता था यूज। देखिए क्षत्रिय का मतलब होता था चिफ्टियंस, बट आल्सो ए सोल्जर्स, कमांडर ऑफ आर्मी, सबके लिए जो लड़ते थे ना युद्ध में उनके लिए। एक किलवेरिक कोड कंडक्ट एक्सट्रीम वैल्यूर एंड ग्रेट सेंस लॉयल्टी वेयर द क्वालिटीज एट्रीब्यूट टू पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट्स, क्षत्रिय। आल्सो भी अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज बिकम पोलाइटली इम्पोर्टेंट, और सबका इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। हेलो दोस्त, चलिए फिर से शुरुआत करते हैं नेक्स्ट। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पहला वाला पार्ट डाल दिया है, और हमने इसके बारे में बात किया था कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल, है ना, ग्रुप कैसे उभरे। अब हम बात करते हैं जिसका नाम है राजपूत या फिर राजपुत्र। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज ग्रेजुअल, मतलब कि धीरे धीरे से क्लियरिंग होने लगी किस चीज़ की, वनों की,
वनों को काटा गया है ना, कटाई होने। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और किसकी शुरुआत पड़ गई, किसकी नहीं पड़ गई, एग्रीकल्चर की। इट चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरिया, और बहुत से चेंजेस होने लगे और बहुत तेजी से चेंज होने लगे, ठीक है, बदलाव देखने को मिले कुछ एरिया में। देन इन अदर चेंजेस इन हैबिचुअल फोर्स्ट मेनी फोर्स फॉरेस्ट डेवलप्ड टू माइग्रेट, मतलब कि पलायन कर गए। कौन, छोटे छोटे जो जनजाति थे वहाँ के रहने वाले, बहुत से वनों के, है ना, तो उनको हैबिचुअल मतलब फोर्स किया गया, मतलब उनको भगाने, एक तरह से भगाना ही हुआ। तो अदर स्टार्टेड टिलिंग, और वहाँ पर लोग क्या करने लगे, खेती करने लगे, है ना, जुताई करने लगे। बिकम पेजेंट, और क्या बन गए, कृषक बन गए। और साथ ही साथ लिखा है देयर न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगन टू इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजन मार्केट, और धीरे धीरे वहां पर किस चीज का एक क्षेत्रीय व्यापार उभरा, धीरे धीरे एक क्षेत्रीय व्यापार की शुरुआत हुई, ठीक है। क्षेत्रीय व्यापार की शुरुआत का मतलब क्या होता है सर, क्षेत्र मतलब जो बाजार होता है ना, क्षेत्रीय बाजार, उसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो और क्या होगा, चीफ हैंड्स बनने लगे और पुजारी भी वहां पर होने लगे, है ना। और भैया बाजार बना तो पुजारी बने, मठ बने, मंदिर बने, है ना। दे बिकम, और बड़े बड़े जो सोसाइटीज थी ना, बड़े बड़े समाज के लोग जो थे, उनको किस चीज की क्या देना पड़ गया, उनको भुगतान करना पड़ गया, किस चीज का, टैक्स का, करों का। और वे क्या करते थे, अपने लोकल जो वहाँ के क्षेत्रीय जमींदार होते थे उनको कुछ या तो सामान ऑफर करते थे या फिर उसको सेवा देते थे, सर्विस देते थे। ये सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वेयर ग्रुप्ड इन जातिज ऑफ सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, है ना, एंड देयर ऑक्यूपेशन। आपको समझ में आ रहा है भैया? देखिए बात ये बोल रहा है कि जैसे जैसे समाज अधिक विभेदित हुआ ना, बदलाव उसमें देखने को मिले। लोगों को जातियों और उपजातियों में बांटा गया, जाति और उपजाति में बांटा गया, और उनको एक रैंक दिया गया। किस चीज पर, किस चीज के, उनके पृष्ठभूमि के आधार पर या फिर उनके व्यवसाय के, ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय के आधार पर उनको एक रैंकिंग की गई। जाति पहले जो बना था ना, आज देखते हैं ना, क्षुद्र जाति, ब्राह्मण जाति। तो ये देखो भाई, उन लोगों का काम था, ब्राह्मण का काम था ना, लोगों को जो राजवंश के परिवार के हैं, राजपुत्रों को, तो उन लोगों को क्या, शिक्षा देना। तो शिक्षा देना काम किसका था भाई, ब्राह्मण को, पंडित को। पंडित मतलब क्या होता है, तेज होता है। पंडित मतलब मुहावरा का अर्थ होता है तेज होना। अब देखिए कि पंडित तो उसका काम ही था भैया कि उसको क्या करना है भैया, शिक्षा देना है। और शिक्षा ही नहीं, साथ ही साथ उसको भिक्षा भी मांगना है, और उसी भिक्षा से उसको स्कूल वगैरह चलाना है, उसकी विद्यालय मठ वगैरह चलाना है। और आज के डेट में क्या होता है, गुरुदक्षिणा उसको बोलते थे। आज के डेट में गुरुदक्षिणा के आधार पर लोग, अब स्कूल वाले तो जबरन ऐंठ कर पैसा लेते हैं कि नहीं गार्जियनों से, आपके भी गार्जियनों से लिया जाता होगा, है ना। तो अरे बाप रे बाप, ये इंग्लिश मीडियम की बुक्स जो है 350 की एक किताब है। मैंने इसको पीडीएफ बनवाया है और अलग से उसका पैसा दिया है। तो बाबू रे, आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, देखो कोई टाटा बिरला अंबानी परिवार का तो है नहीं, हम लोग फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा मन लगा के पढ़ें, ठीक है। तो उस समय का गुरुदक्षिणा कुछ और ही था, आज का गुरुदक्षिणा कुछ और ही है। और मैं आपसे बस यही गुरुदक्षिणा में बस आपसे यही उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई आप हमसे आगे बढ़े और देश के लिए कुछ काम करें, है ना बेटा। तुम ऐसा कुछ काम करो, जग में अपना नाम करो। चलो ये सब तो बातें होती ही रहेंगी। अब बात है कि जातियों ने अपने सदस्यों का आचरण का प्रबंधन करने के लिए अपने नियम और कानून साथ साथ बनाए थे, है ना। द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स टुगेदर, ये अपना नियम खुद बनाते थे, जाति अपना नियम खुद बनाते थे, नियम और कानून खुद बनाते थे। दे वेर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और ये राज्य की सबसे छोटी इकाई थे,
है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टेट, और राज्य की सबसे छोटी इकाई थे। अब पढ़ते हैं रीजन एंड एम्पायर। अब क्षेत्र और साम्राज्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य, क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक है। तो चलिए बात किया जाए, है ना, और देखा जाए कि क्षेत्र का, तो क्षेत्र छोटे से रूप में होता है और साम्राज्य थोड़ा बड़ा होता है क्षेत्र से। आइए बात करते हैं ना। बाय टू मेनी रीजन्स ऑलरेडी पोसेस्ड डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक वी यू। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? हाँ देखिए, बहुत से क्षेत्रों के पास पहले से ही ना, बहुत से क्षेत्रों के पास पहले से ही एक क्या होते थे, विशिष्ट भौगोलिक आयाम होते थे, जियोग्राफिकल डायमेंशन होते थे, उनकी अपनी एक पहचान होती थी। एंड देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी एक भाषा भी होती थी। एंड कल्चर, उनके अपने एक सांस्कृतिक विशेषताएं भी होती थी। तो इनके बारे में आप इस किताब में पढ़ेंगे, है ना। यू विल लर्न मोर अबाउट इन दिस बुक। तो ओकेशनली डायनेस्टीज, जो राजवंश थे उनकी बात बोल रहा है। राजवंश देखिए, अब पढ़ेंगे एम्पायर, रीजन, है ना, और डायनेस्टी, जैसे आप पढ़ेंगे चोल डायनेस्टी, है ना, मुगल एम्पायर। एम्पायर क्या होता था, बड़े लेवल में होता था। डायनेस्टी राजवंश होता था, जैसे अशोका हो गया, मौर्य डायनेस्टी का हो गया, ठीक है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे। जैसे चोला, देखिए लिखा है खिलजी, तुगलक, मुगल वेर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर डेट। और क्या किए, उसको पैन एम्पायर कहते थे। वो सबको जीत लिया ना, तो उसको पैन एम्पायर बोलते थे। उस सभी राजवंशों को जीत लिया था, इसीलिए उसको बोलते हैं पैन क्षेत्रीय, पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स, ठीक है। तो इसको भूलिएगा नहीं। नॉट ऑल दिस एक्सपायर वेयर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी था, है ना, वो सब के सब जितने भी थे ना, तो ये सफल नहीं थे या फिर स्टेबल नहीं थे, है ना। स्टेबल मतलब एक जैसा बना रहना, तो वो सब एक जैसा नहीं थे। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, और जब 1870 में किस चीज़ का डिक्लाइन हुआ, किस चीज़ का? मुगल एम्पायर का, है ना, क्षति होने लगी, पतन होने लगा। इसे क्षेत्रीय राज्यों का फिर से उदय होने लगा। तो आप इसको भी पढ़ेंगे। 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ था सर? 18वीं सेंचुरी में ना मुगल का डिक्लाइन होने लगा था, और इसके बाद लीड टू द इमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट, और फिर से क्षेत्रीय स्टेट उभरने लगे। बाय ईयर ऑफ इंपेरियल पैन रीजनल रूल्स अल्टरेट द कैरेक्टर ऑफ रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, सुन लीजिए। लेकिन वर्षों के शाही पैन छात्र शासन ने क्षेत्रों के चरित्र को बदल दिया था। अब अलग था, यहाँ का कंडीशन जो बना था अब एकदम अलग था। वहाँ का क्षेत्र जो था एकदम ही अलग था। तो इसको भी आप नोट डाउन करिए, वहाँ का कंडीशन जो था अलग था। थ्रू आउट द 1000 ईयर बिटवीन 700 से लेके 1750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट, देखिए लिखा है द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट, है ना। और देखिए यहाँ दिया है 700 to 1715, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुन लीजिए। ये बता रहा है ना कि 700 से लेकर 1750 के बीच हजारों वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों ने कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन, विभिन्न क्षेत्रों ने डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। अब क्या, अब उन लोगों का जो आइसोलेशन हुआ था, अलगाव हुआ था, वे क्या हुए थे, अलग अलग नहीं बढ़े थे, इनकी प्रकृति अलग अलग नहीं बढ़ी थी। इन क्षेत्रों ने अपनी विशिष्टता को दिस क्षेत्र फेल्ट इन इम्पैक्ट ऑफ लार्ज इमेजिनल फोर्सेज ऑफ इंटरग्रेशन विदाउट एवर क्विट क्लोजिंग देयर डिस्टेंस। मतलब कि एकीकरण के बड़ी क्षेत्रीय ताकतों के प्रभाव को महसूस किया था इन्होंने। अब नहीं सोच रहे, अब ये जान गए थे कि भैया इन्होंने, खिलजी वालों ने मारा इनको, फिर तुगलक वाले आए, है ना, लोधी वंश। तो ये सब समझ गया था कि भाई अलग रहने का यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसका मतलब इन लोग को धीरे धीरे समझ में आने वाला था। तो चलिए, अब यहाँ लिखा है ओल्ड एंड न्यू रीजन, अब रिलीजन, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की,
तो ये दिया है आपका, सॉरी, ओल्ड इन न्यू रिलीजन, पुराने और नए धर्म के बाद। इस अवधि, देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, जिसे हम आज किसे क्या कहते हैं, चेंज अकर इन वाट, इसमें बहुत से बदलाव हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदू टुडे, आज जिसे हम हिंदू कहते हैं, है ना, हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी परिवर्तन हुए हैं। देयर इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, और जो उनके देवी देवता हैं, है ना, डेटीज, तो इसमें नए देवी देवताओं की पूजा, है ना, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय लॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण को ना एक महत्वपूर्ण, उनको एक पुजारियों का ना महत्व बढ़ चुका था। और क्या लिखा है, द प्राइस्ट, मतलब पुजारी थे, ए डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी, हमारे समाज में उच्च वर्ग में शामिल हो गए, है ना। अब ये लिखा है देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्सटेड एंड द, अब उनकी जो संस्कृतिक ज्ञान थी, संस्कृतिक ज्ञान, किसकी संस्कृतिक ज्ञान, भाई ब्राह्मणों की ना। हमको तो संस्कृत अब थोड़ा सा भी नहीं आता है ना, पढ़े थे भूल गए। हाँ, तो ब्राह्मण्स हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, उनको बहुत ही आदर दिया गया सोसाइटी में। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोल्टेड ऑफ बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उनके संरक्षक ने समर्थन से उनकी प्रमुख स्थिति को समेत किया, उनके संरक्षक भी थे, है ना। अब बहुत से जो राजा थे, मेनी रूलर्स वेयर पैटर्न ऑफ इस्लाम, और इस्लाम धर्म का वो संरक्षक थे, कई शासक इस्लाम धर्म के संरक्षक थे। और क्या लिखा है, एंड उलेमा भी उसी से संबंधित है, लर्ड देयर थियोलॉजिकल एंड ज्यूरिस्ट, मतलब कि ये हुआ कि उलेमा जो था ना, उलेमा ने धर्मशास्त्रियों और न्यायविदों को सीखा। अब जो धर्मशास्त्री थे, ज्यूरिस्ट थे, यह तो थियोलॉजियन थे, उनको भी सीखा। एंड लाइक हिंदुइज्म, और जैसे हिंदू की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, है ना, उसी तरह इस्लाम जो था, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेट मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटेड मतलब होता है कि उनके अनुयायी विभिन्न तरीकों से व्याख्या की, वेराइटी ऑफ वे, मतलब विभिन्न तरीकों से इसके फॉलोअर्स थे, उन्होंने व्याख्या की है। देयर वेयर द शाइया मुस्लिम, देखिए सिया है, सॉरी सिया और सोटे दो प्रकार के मुस्लिम धर्म, ठीक है। अब उसमें भी विभिन्नताएं होने लगी थी। क्या थी विभिन्नताएं, अब देखिए, हु बिलीव, जो विश्वास करते थे क्या, कि प्रोफेट जो थे मोहम्मद, नहीं थे मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, है ना, द सन ऑफ ला अली, अब उनके जो दामाद थे, उनके कौन थे, दामाद, उनको मानने लगे थे, है ना। मुस्लिम समुदाय के वैध नेता थे, अब यही है लेजिटिमेटेड लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, उनको वैध नेता घोषित किया गया था। एंड द सुन्नी जो थे, सुन्नी मुसलमान, वो क्या स्वीकार करते थे, अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, जो पुराने विचारक थे उनके, जैसे खलीफाज के टू द कम्युनिटी, है ना, तो खलीफाज के विचारों को मानते थे, खलीफा कानून को मानते थे। तो यही था, इन लोगों में भी अलगाव को देखने को मिला है, जैसे हिंदू में देखने को मिला है, तो यही था। इन द सक्सेसिव खलीफा देयर वेर आल्सो डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, तो उनकी पढ़ाने के जो नियम कानून थे वो भी अलग थे, थियोलॉजी एंड म्यूजिक, ठीक है ना। तो यही चीज दिया है, कानून विद्यालयों के हो, चाहे फिर धर्मशास्त्र हो, वैदिक परंपरा हो, ये सारा कुछ उनको अलग अलग देखने की मिलती है। अब लिखा है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरियल पीरियड, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अब दिया है समय, ठीक है, सम थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरियल पीरियड्स, समय और ऐतिहासिक काल के बारे में, सोच के बारे में ये सब दिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सॉरी, देखिए, इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे ना,
वो क्या कहते हैं, डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास को इनटू 3 पार्ट, 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला कहते थे हिंदू पीरियड, दूसरा था मुस्लिम पीरियड और तीसरा आपका ब्रिटिश पीरियड, ये मानकर चलते थे वो। अब द डिवीजन मेड बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द रिलीजन्स, अब उनके धर्म के आधार पर बना था, रिलीजन्स ऑफ रूलर्स, ठीक है। उनका जो इन्होंने 3 कालखंडों में बांटा था ना, तो इनका विभाजन इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, ओनली इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल चेंज, एंड दैट देयर वेयर नो अदर सिग्निफिकेंट, और उनको कोई भी अलग पहचान नहीं मिलता था डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था में, ठीक है। ये मानकर चलते थे कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था और यह कि अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था, ये मानकर चलते थे। वे कहते थे कि उनका कल्चर ये सब हम लोग को, अच्छा यही बात है। देखिए, सच ए डिवीजन आल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह के विभाजन ने उपमहाद्वीप की समृद्ध व्यवस्था को भी नज़रअंदाज कर दिया था, और वे लोग भी हमारे कल्चर पर ही प्रहार करते रहे और हमारे कल्चर और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते रहे। और आज देखिए, कल्चर सीखने के लिए दूर दूर से अंग्रेज आते हैं, है कि नहीं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अरे इंग्लिश में बोलते हैं वो लोग भी, है ना, हाँ खड़ी हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए एक चीज़ और दिया है यहाँ पर कि ये लिखा है दिस 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये जो कई हजारों का इतिहास है ना, विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज। तो इसमें क्या हुआ कि भारतीय इतिहास की इन हजारों वर्षों में काफ़ी परिवर्तन भी हुए हैं। अब देखिए, आफ्टर आखिरकार द 16th and 18th सेंचुरी वेयर क्विट डिफरेंट फ्रॉम द 8th of the 11th, है कि नहीं, है कि नहीं बताइए। 18वीं शताब्दी 8वीं से 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। सो देयरफॉर, इस प्रकार डिस्क्राइबिंग द इंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज कॉल्ड मेडिवल पीरियड, इसीलिए इसको तो हम मध्यकालीन भाग्य कहते हैं। संपूर्ण काल को वर्णित करना मध्य काल कहलाता है। इसके अलावा, है ना, मोरेवर, इसके अलावा द मेडिवल पीरियड ऑफ्टेन सर्व्स एट द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्निटी कैरीज विथ इट सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, मतलब कि इसके अलावा मध्ययुगीन काल अक्सर आधुनिक काल के आधार के रूप में कार्य करता है। अब आधुनिकता अपने साथ, देखिए क्या होता है, आधुनिकता अपने साथ एडवांसमेंट लाती है कि नहीं, अपने साथ भौतिक प्रगति लाती है, बौद्धिक उन्नति का बोध कराती है ना। तो ये देखिए मटेरियल प्रोग्रेस कराती है, तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो अब ऐसा लगता है, दिस सीम्स, ऐसा सुझाव देते हैं कि मध्ययुगीन काल में किसी भी, देखिए क्या सजेस्ट करते हैं, दैट इज मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग एनी चेंज व्हाट्सएवर, है कि नहीं। यहाँ पढ़ रहे होंगे कि सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाट्सएवर, किसी भी परिवर्तन का अभाव था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से हम we know that was not the case, हम जानते हैं ऐसा नहीं था। ये बात सच है कि नहीं है, आप ये बताइए। ड्यूरिंग देयर 1000 ईयर ऑफ सोसाइटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मतलब लिखा है कि समझ जाइए कि हजारों वर्षों के दौरान, है ना, क्या हुआ, सब कॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल, हजारों वर्षों के दौरान राजनीतिक और सोसाइटी मतलब सामाजिक और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था को बदल दिया। अब लिखा है कि सेवरल रीजन, कई क्षेत्र क्या हुए, रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि के उस स्तर पर पहुंच गए, डेट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिशन कंपनी, जिससे कि यूरोप वाले जो
यूरोपीय कंपनी थे, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां थी, वो भारत के प्रति आकर्षित भी हुई हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिवल पीरियड, क्या क्या मध्यकालीन युग के विशेषताएं हैं। तो इसके बारे में भी जान लीजिए भाई, क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए पढ़ा जाए। पॉइंट नंबर 1 आपका दिया है, देखिए, द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिवल। नीचे दिया गया है मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स। मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, कई सौ स्मारक और मंदिरों का इसमें निर्माण हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड। सच मान लो ताजमहल हो गया आपका शाहजहाँ वाला, है ना। लेकिन ताजमहल तो प्रेम का कहा जाता है, लेकिन अब शाहजहाँ ने बनवाया तो था, लेकिन जितने बनवाने वाले थे सबको काट दिया, सबका हाथ काट दिया उसने, है ना। तो ये सब, अब देखो बिहार के अपने प्यार के लिए कौन, दशरथ मांझी ने पूरा पहाड़ को ही चीर डाला। ये प्यार होता है ना। तो देखिए द कास्ट सिस्टम बिकम मोर रीजनल, है ना। अब जाति व्यवस्था थी और भी क्या हो गई थी, रिजिड हो गई थी, है ना। और उसमें आप देखेंगे ना, इसी काल में इन बीइंग स्पोकन नाउ और डेवलप इन दिस पीरियड, इसी काल में ना बहुत से भाषाओं को जन्म हुआ, आजकल इसे बोली भी जा रही है। तो ये सब हम देखेंगे। और तीसरा है द फूड एंड क्लॉथ्स आर बीइंग, है ना, बीइंग स्टेबलाइज वार नाउ अ डे बिकम पॉपुलर। और आज देखिए मध्यकालीन युग के जो भी थे, आज जो भोजन और पहनावा खाया जाता है वो मध्य युग में प्रचलित हो गया, मध्यकाल में प्रचलित हो गया था। अब चौथा है आपका मिडिवल पीरियड गेव इंडिया अ कल्चरल लीगेसी विथ अ फ्यूजन ऑफ है हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर। और लिखा है कि मध्यकाल ने भारत और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के विलय के एक साथ क्या बना दिया, बहुत सांस्कृतिक बना दिया, है ना। विद इन इट मिक्सचर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी कंपोज्ड कल्चर, बहुत संस्कृति बना दिया, सबको मिक्स कर दिया है डेवलप फ्यूरी सेड इन दिस पीरियड। तो कुछ चीज़ें इसमें ना प्रिंट नहीं होकर आई हैं, जैसे कि लास्ट में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ कि कम्युनिटी ए कंपोजिट कल्चर हैज़ डेवलप्ड एंड फ्यूरिसेड इन दिस पीरियड। तो यही बात है कि इसमें सब मतलब कि हमारे देश में ना बहुत सांस्कृतिक है, बहुत से कई धर्मों का इसमें है ना, विकास हुआ है। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं, इस अध्याय का चैप्टर का क्या समरी है, इसको हम लोग भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हिस्टोरियन टुडे इज केयरफुल अबाउट द, क्या लिखा है भाई, ये है इस चैप्टर का क्या सारांश है, इसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए, है ना। तो इस चैप्टर का यही सारांश है कि पहला तो देखिए इसमें जो पहला वाला पॉइंट है, हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म यूज्ड, है ना। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, तो इतिहासकारों को आज उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली शर्तों के बारे में सावधान रहना होगा। और देखा है देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डे, सो स्क्राइब कॉपी मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड। तो उस समय क्या बनाया जाता था, पांडुलिपियाँ जो बनाई जाती थी वो हाथों से बनाई जाती थी। और लिखा है द राजपुत्र नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्र, मतलब राजपूत का नाम कहाँ से आया, राजपुत्र से आया। चौथा है कि ए सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, जैसे जैसे समाज अधिक विभाजित हो गया वहाँ के समाज बढ़ते चले गए। पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू जाति एंड सबकास्ट, मतलब कि उसमें वहाँ के लोग, मतलब कि लोग धीरे धीरे ना जाति में बट गए और उपजाति में बट गए। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ा। इसका अगले वाले भाग में हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।